मसाले वाली भिंडी, मज़ेदार भिंडी, चटखारेदार भिंडी, सुनकर ही आपके मुंह में पानी आ गया ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज हमारी किचन में बन रही है स्पेशल वाली भिंडी, जो सबसे स्पेशल है और आपने ये अपनी लाइफ में पहले कभी भी नहीं खाई होगी। बहुत मज़े की बनती है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। जो चीज़ें हम इसमें शामिल करने वाले हैं उनमें सबसे पहले टमाटर हैं 3 अदद, प्याज हमने ले लिए हैं 4 अदद, स्लाइसिस में काट लिए हैं। आधा किलो भिंडी ले ली है, धनिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट है और 3 टेबलस्पून जो है वो बेसन है, लाल मिर्च है और गरम मसाला है, नमक है और चिकन पाउडर है। ये सारे अज्जा जो है वो हमारी रेसिपी में शामिल होंगे और हमारी रेसिपी को मज़ेदार बना देंगे। चलें जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक बाउल ले लिया है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होने चाहिए। इसमें हमने बेसन शामिल कर लिया है, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच जो है चिकन पाउडर और नमक इसमें हम मिक्स कर देंगे। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर देना है। और देखिए जी, बेसन वाली भिंडी आपने पहली दफ़ा देखी होगी, पहली दफ़ा सुनी होगी और ये बहुत मज़े की बनती है। उसके बाद हमने इसमें भिंडी शामिल कर देनी है। अच्छे से आपने इसमें भिंडी शामिल करके हमने इसको मिक्स कर लेना है। अच्छे तरीके से आपने इसको बिल्कुल मिक्स कर देना है ताकि भिंडी के ऊपर जो बेसन है और मसाले हैं वो अच्छे तरीके से लग जाए। हमारी भिंडी और बेसन मिक्स हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पे हम इसमें लेमन डाल देंगे। आपने 2 लेमन को स्क्वीज़ कर देना है, इसके ऊपर छिड़क देना है और उसके बाद हमने इसको फिर दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि पूरी भिंडी पर जो है वो लेमन का जो जूस है, खट्टापन है वो लग जाए और हमारी भिंडी जो है वो चटखारेदार बने। चलें जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लेकर शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर जो है 4 टेबलस्पून जो है वो हमने ऑयल ले लिया है। अब हम इसमें एक एक करके भिंडी को शामिल कर देंगे। ठीक हो गया, हमने एक एक करके डालनी है, एक साथ नहीं सारी शामिल करनी। एक एक करके आपने सारी भिंडियों को जो है वो इस तेल में शामिल कर देना है। ये देखिए जी, हमारी भिंडियाँ शामिल हो चुकी हैं। उसके बाद हमने इसको फ्राई कर लेना है। इसको अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर दिया है। अब हम इस पॉइंट पे इस ढक्कन बंद करके तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको पकाएंगे। 5 से 6 मिनट हमने इसको नरम होने तक पकाना है, वो भी ढक्कन बंद करके, ताकि भाप में ये अच्छे तरीके से पक जाए। भिंडी हमारी माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है। ये देखिए जी, हमने निकाल लिया और ये बिल्कुल माशाल्लाह से मज़े की लग रही है। अब दोबारा हमने आधा कप तेल लिया है और इसमें हमने प्याज डाल दिए हैं। प्याज़ों को डाल के आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि तेल जो है वो अच्छे तरीके से लग जाए। और प्याज हमने ब्राउन नहीं करने, सिर्फ इनको सॉफ्ट होने तक छोड़ देना है। प्याज हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। इस पॉइंट पे आपने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर देना है। ठीक हो गया। अब हम अपने मसाले डाल देंगे। हमारे मसाले कुछ यूँ हैं, आधा चम्मच लाल मिर्च है, आधा चम्मच हल्दी है, आधा चम्मच गरम मसाला है और नमक है जायके के मुताबिक। नमक हमने भिंडी में भी शामिल किया तो इस पॉइंट पे हम इसमें नमक कम डालेंगे। अब हमने क्या करना है, टमाटर डाल देने हैं। टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट और मसाले हमने एक साथ ही इसमें शामिल करने हैं। इसके बाद हमने इनको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि टमाटरों और प्याज़ों पर मसाला जो है वो अच्छे तरीके से लग जाए। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है जी, इसका ढक्कन बंद करके तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको छोड़ देना है ताकि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाएं। चलें जी, चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, माशाल्लाह हमारे जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं। उसके बाद आपने इस तरीके से चम्मच की मदद से इनको हल्का हल्का दबा देना है ताकि टमाटर जो हमारे और भी अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। ठीक है, आपको समझ आ रही है ना जो मैं पॉइंट बता रही हूँ। आप वीडियो को पूरा देखा करें और पूरा वॉच किया करें, स्किप मत किया करें। आप पूरा देखेंगे तभी आपकी रेसिपी बिल्कुल ऐसे ही बनेगी। अब हम इस पॉइंट पे अपनी जो भिंडियाँ हमने ली थी, इनको फ्राई किया था बेसन लगाकर, इसमें शामिल कर देंगे। इनको मिक्स कर देना है आपने और ज़्यादा दबा दबा के चम्मच नहीं लगाना ताकि हमारी भिंडियाँ जो है वो टूट ना जाए। नरम हाथों से आपने लगाना है। मैंने यहाँ पे स्पीड बढ़ाई हुई है तो इसलिए आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज़ोर से जो है वो मिक्स कर रही हूँ, लेकिन मैंने बहुत हल्के हाथ से मिक्स किया था। अब हमने इस पर अपनी धनिया डाल देनी है। धनिया डालकर हमने इसका ढक्कन बंद करके तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि इसका जो ऑयल है वो निकल आए। चलें ये चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कितनी मज़े की लग रही है, कितनी चटपटी लग रही है और ये बहुत ही मज़े की है। चले जी, आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ फाइनल लुक। देखिए जी, माशाल्लाह हमारी भिंडी कितनी मज़े की लग रही है, बहुत चटपटी लग रही है। आपके मुंह में पानी आ रहा होगा इसको देखकर। आप इसको ज़रूर बनाएं और ये बहुत मज़े की है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बहुत
क्विक रेसिपी है। अभी तक मैं जितनी भी रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ वो बहुत आसान है और बहुत जल्दी बनने वाली हैं, और आप इसको ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर आजमाएं। मुझे पूरी उम्मीद है ये आपको मेरी दूसरी रेसिपियों की तरह ये भी बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।